कैसे आप लोग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश टॉपिक 5 शुरू करने वाले हैं। टॉपिक 5 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम हाथी, स्लॉथ, बाघ और लंगूर के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर आप हम जितना पढ़ा दिए उतना अगर आप पढ़ लिए और सी टेट में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा अगर उस टॉपिक से पूछा जाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम सीटेट 1 to 5 में 115 नंबर लाके क्वालिफाई हैं और 6 to 8 में 95 नंबर लाके क्वालिफाई है। अगर आपको 120 से ज्यादा मार्क्स लाना है सीटेट में तो आप मेरे साथ बनिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए वर्मा टेट और मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। आपका आराम से निकलेगा टेट सीटेट। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों। आज हम क्लास टॉपिक 5 शुरू करते हैं। आज हम स्नेक सांप के बारे में शुरू करेंगे। आज मेरा क्लास जो रहेगा वो सांप के बारे में रहेगा। ये देखिए, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने तरह के? हमारे देश में सांप तो बहुत टाइप के पाए जाते हैं, बट जो जहरीले सांप होते हैं वो जहरीले सांप केवल 4 तरह के होते हैं। वो 4 तरह के सांप का नाम क्या है? एक पहला नाग सांप आप लोग परिचित होंगे। दूसरा होता है करेट, वो भी जहरीली सांप है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तीसरा होता है दुगोइया, उसको भी हम लोग जानते हैं। एक होता है अफाई। ये चार सांप को आप पढ़ लीजिए। इस 4 सांप के बारे में आपको पूछा जाए कि अगर कि भारत में ऐसा कौन सा सांप है जो जहरीला सांप है, तो आप बोल कि इस 4 सांप में किसी एक अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप सही टिक कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में केवल कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 तरह के। तो वो 4 तरह के होते हैं नाग, करेट, दुगोई और अफाई। और दूसरा, ये पहला पॉइंट था मेरा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है उधर से। दूसरा पॉइंट हमारा, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले सांप, कौन सा? उसका खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। कौन से दांत से? वो जो खोखले दांत, जो जहर वाले दांत होते हैं, उससे किसी व्यक्ति के शरीर में काटता है तो वहां जहर पहुंच जाता है। एक सीरम, ये तीसरा पॉइंट में आते हैं सीरम नाम का एक दवाई होता है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जो किसी व्यक्ति को सांप काटता है उसको ये दवाई दिया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं कि सांप का बाहरी काम नहीं होता है। सांप किसी का आवाज कंपन से पता कर लेता है। किससे पता कर लेता है? कंपन से। और जो था 5वां पे आते हैं। 5वां, सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालबेलिया। सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। सपेरों की एक जनजाति होता है, उस जनजाति को हम कालबेलिया जनजाति भी कहते हैं। शिकार को, ये जो सांप है, सांप का नुकीले दांत होता है, लेकिन सांप का नुकीले दांत होने के बाद भी सांप क्या करता है? किसी भी शिकार को खाता नहीं है बल्कि निगल जाता है। ये हम छठे चीज के बारे में पता कर लिए। अब हम 7वां चीज में आते हैं, 7वां पॉइंट में आते हैं। कालबेलिया जाति। कालबेलिया एक जनजाति है जो कालबेलिया जाति के रोशननाथ जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। कोई भी जहरीला सांप होता था उसको पकड़ लेता था। अब हम आते हैं 8वां टॉपिक में। 8वां टॉपिक में क्या होता है? 8वां पॉइंट में आता है। 8वां पॉइंट क्या होता है? बीन के आवाज से क्या होता है? आवाज को नहीं सुन पाता है कौन? सांप। लेकिन उसका बीन के हिलने को देखकर वो अपने आप को, अपना मुंह, माथा को हिलाता है, जिसको हम बोलते हैं कि सांप नाच रहा है। तो दोस्तों, ये 8 पॉइंट आप अगर पढ़ लिए और अगर आपको सांप से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में तो आप यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू दोस्तों। आज 5वां टॉपिक था मेरा।